Hello everyone, welcome to our channel. I'm your educator चंचल. लास्ट लेक्चर में हमने रूट के टाइप्स देखे थे, उसके थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे. आज के इस लेक्चर में हम रूट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. स्पेशली आज हम यहाँ पर रूट कैप के बारे में पढ़ेंगे और रैम यानी रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ेंगे. रैम से रिलेटेड जो थ्योरी दी गई थी उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को भी इन्वॉल्व किया है जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ये जो क्वेश्चंस होंगे ये बायोलॉजी रिलेटेड सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं. अब देखिए यहाँ पर जो सीड होता है जब वो वाटर को एब्जर्व करता है तो क्या होता है, जो सीड कोट होता है वो यहाँ पर टूटता है. अब सीड कोट जैसे ही टूटेगा तो सबसे पहले रेडिकल वहां पर बाहर निकलता है. प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि प्लूम्यूल और रेडिकल क्या क्या बनाते हैं. प्लूम्यूल शूट पार्ट बनाता है, रेडिकल रूट पार्ट बनाता है. तो जब सीड वाटर को एब्जर्व करता है तो क्या होता है, सीड कोट टूटता है और उसमें से सबसे पहले रेडिकल बाहर निकलता है. अब जो रूट की ग्रोथ होती है, कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ, वो डिपेंड करती है न्यू सेल के फॉर्मेशन पे. और ये न्यू सेल कहाँ बनकर आती है, एपेक्स पोर्शन पर बनकर आती है. ठीक है. प्रोमेरिस्टेम क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने टिश्यू सिस्टम आपको जो है डिटेल में समझाया है, आप वो लेक्चर जरूर देख लीजिए. अब यहाँ पर क्या होता है, प्रोमेरिस्टेम की जो इनिशियल सेल्स होती हैं वो पेरीफेरी ऑफ क्वासेंट सेंटर पर प्रेजेंट होती है. आगे मैं स्ट्रक्चर आपको इसकी बताऊंगी. तो उसकी पेरीफेरी पर ये प्रोमेरिस्टेम्स प्रेजेंट होती है. प्रोमेरिस्टेम ही जो है आगे डिवाइड करती है, डिफ्रेंशिएट करती है और क्या बनाती है, प्राइमरी मेरिस्टेम बनाती है. और प्राइमरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं रूट के. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए ये जो इनिशियल सेल होती है ये डिवाइड करती है और दो डॉटर सेल्स बनाती है. जैसे कि अगर मान के चलिए ये इनिशियल सेल है तो ये इस तरीके से डिवाइड करती है और इससे दो सेल बनकर आती है. मान लेते हैं ये इनर डॉटर सेल है और ये जो है आउटर डॉटर सेल है. ठीक है. तो ये जो इनर डॉटर सेल होती है ये मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी के साथ ही रहती है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर सकती है. वहीं आउटर डॉटर सेल जो होती है वो डिवाइड और डिफरेंशिएशन करती है, विभेदन करती है और वेरियस टिश्यू बनाती है रूट के. डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात बताऊं, डिफरेंशिएशन और डिवीजन में क्या जो है अलग है. देखिए डिवीजन में तो क्या होता है, सेल डिवाइड करती रहती है. जब वो डिफरेंशिएशन फेज में चली जाती है यानी कि उस सेल को स्पेसिफिक फंक्शन दे दिया जाता है. ठीक है. अब वो डिवीजन कैपेसिटी के साथ नहीं होगी, वो डिफरेंशिएट हो चुकी है. यहां तक क्लियर है. तो इनर डॉटर सेल जो होंगी इस इनिशियल सेल की वो मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी के साथ है तो वो कॉन्टिन्यूअस डिवीजन करके नई सेल्स वहां पर बनाएंगी. वहीं आउटर डॉटर सेल्स जो होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है और वेरियस टिश्यू बनाती है रूट के. क्लियर है यहाँ पर. देखिए यहाँ पे रूट एपिक्स की स्ट्रक्चर मैंने शो करी है. सबसे टर्मिनल पोजीशन पर क्या प्रेजेंट होता है, रूट कैप प्रेजेंट होता है. ठीक है. रूट का एपिक्स पोर्शन जो होता है उसके टर्मिनल पोजीशन पर रूट कैप प्रेजेंट होता है. सबसे आगे का हिस्सा इसका रूट कैप का होता है. उसके पीछे देखो यहाँ पर क्या है, ये है हमारा क्विसेंट सेंटर यानी कि शांत क्षेत्र जिसे हिंदी में कहते हैं. उसके बाद यहाँ पर क्या आते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम, रैम. इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे. ये वो पार्ट है जहां से नई सेल्स जो हैं बनकर आती हैं. उसके बाद देखिए ये प्रो मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोटोडर्म, इन सबको हम अच्छे से समझेंगे. यहाँ पर 3 जोन्स देखने को मिलते हैं, जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन ऑफ सेल इलोंगेशन एंड जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन. 3 रीजन्स यहाँ पर होते हैं रूट एपिक्स में. इनको आगे डिटेल में अच्छे से समझेंगे. अगर अभी थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताऊं तो जो सेल डिवीजन का जोन होता है, नाम से पता चल रहा है यहाँ पर सेल क्या करती हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती हैं. उसके बाद जो रीजन आता है वो सेल इलोंगेशन का आता है. यहाँ पर सेल इलोंगेट होती है, इनकी साइज में जो है दीर्घीकरण देखने को मिलता है. उसके बाद सेल मैच्योरेशन का जोन आता है, यहाँ पर जो है सेल मैच्योर होती है.
ठीक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया है कि जो रूट हेयर्स होते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, रूट हेयर्स हैं। तो रूट हेयर्स कौन से जोन से निकलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो सेल मैच्योरेशन का जोन होता है जहां से रूट हेयर निकलते हैं। आगे इसको हम डिटेल में समझ लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी रूट की स्ट्रक्चर में, रूट एपेक्स में सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, रूट कैप देखने को मिलती है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट एपेक्स का जो टर्मिनल पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, तो वहां पर रूट कैप देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना कि रूट कैप जो होती है वो रूट एपेक्स के टर्मिनल पोजीशन पर होती है। सबसे पहले हमें रूट कैप ही देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जैसे जैसे डिस्टेंस जो होती है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही रूट कैप की जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएटेड होती जाती हैं, उनका विभेदन हमें देखने को मिलता रहता है। ठीक है। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, डाइकॉट्स की अगर हम बात करते हैं, डाइकॉट्स जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें जो ये रूट कैप होता है, इनको बनाने वाली जो सेल्स होती हैं वो वही सेल्स होती हैं जिनसे कि एपिडर्मिस बनकर आती है डाइकॉट के केस में। लेकिन मोनोकॉट्स की बात करते हैं, एक बीजपत्री की बात करते हैं, तो सेपरेट सेट ऑफ इनिशियल्स होते हैं जो कि इसको बनाते हैं। ठीक है। तो डाइकॉट के केस में तो जिन सेल से एपिडर्मिस बनकर आ रही है वही सेल रूट कैप को भी बनाती है, लेकिन मोनोकॉट के केस में उसके लिए एक अलग सेट ऑफ इनिशियल्स होता है। क्लियर है। अब देखिए, रूट कैप की जो आउटर वॉल्स होती हैं, इनकी जो बाहरी हमारी सतह होती है वो कैसी होती है, वो म्यूसिलेजिनस होती है, म्यूसिलेज की बनी हुई होती है। अब जाहिर सी बात है, म्यूसिलेज की बनी हुई होगी तो क्या होगा, जब रूट हमारी पेनिट्रेट करेगी सॉइल में, ठीक है, और इसका ये वाला पार्ट जो है रूट कैप है, ये कैसा है, ये म्यूसिलेजिनस वाला है, तो क्या करेगा, वो जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करेगा। क्योंकि क्या है, जब वो सॉइल में पेनिट्रेट करेगी तो हो सकता है वो पार्ट डैमेज हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर जब म्यूसिलेजिनेज होगा तो वो क्या करेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, इजीली जो है वो वहां पर सॉइल में डीपली पेनिट्रेट हो सकती है। क्लियर है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर रूट कैप को आप रिमूव कर देते हो तब क्या होता है। रूट कैप को जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो जो हमारा शांत क्षेत्र है या क्विसेंट सेंटर है, वहां की सेल्स क्या करेंगी, रैपिडली डिवाइड करेंगी और एक नया रूट कैप जो है वहां पर बना देंगे। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार ध्यान रखिएगा, रूट कैप की जब अब्सेंस होती है, यानी कि रूट कैप अगर रूट में नहीं है तब क्या होगा, तो कंटिन्यू रहेगी रूट की ग्रोथ जो है वो तो कंटिन्यू रहेगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ग्रेविटी के लिए उसका स्टिमुलस था उस पर वो रिएक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि रूट कैप में क्या होते हैं, स्टेटोसाइट्स होते हैं जो कि ग्रेविटी का परसेप्शन करते हैं। तो अगर रूट कैप वहां पर नहीं है तो स्टेटोसाइट्स वहां पर नहीं हो, ग्रेविटी का जो है वो पता नहीं कर पाएंगे, तो वो उस पर रिएक्ट नहीं करेगी। तो ग्रोथ जो है वो तो बनी रहेगी, लेकिन क्या होगा, ग्रेविटी जो है उसका वो रिएक्ट नहीं कर पाएगी उस पर। ठीक है। अब इतना तो हमें पता चल गया कि इसका काम क्या है, ये रूट को प्रोटेक्ट करता है ना। रूट कैप टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, रूट को प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन एक यहां से भी आता है कि ऑल्सो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे यहाँ पर कैलेप्ट्रा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रूट कैप को जो है कैलेप्ट्रा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं जो फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, फ्लोटिंग जो तैरने वाले जलीय पौधे होते हैं, आपने देखा होगा जो वाटर की सरफेस होती है, जल सतह होती है, वहां पर जो प्लांट्स होते हैं फ्लोट करते हैं। अब वहां पर रूट कैप की क्या जरूरत है, तो वहां पर क्या होता है, रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होती है। क्लियर है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है रैम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको समझना। रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये जो है मेरिस्टेम, एक बार आप प्रीवियस लेक्चर में टिश्यू सिस्टम में जाकर जरूर इसको समझ लीजिएगा। देखिए, ग्लोबुलर और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो जब होता है तो वहां पर ग्रुप होता है रिलेटिवली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का, वो फ्यूचर रैम बनाता है। अब देखिए, यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब क्या है कि वो सेल्स अभी विभेदित नहीं हुई है, उनको फंक्शन नहीं मिला है उनका कि इनको क्या करना है। ठीक है। तो ये इस तरीके का ग्रुप वहां पर प्रेजेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो फ्यूचर रैम है
ये कौन सा एम्ब्रियो होता है जब हमें दिखने लग जाती हैं? तो ग्लोबुलर या हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो होता है जब हमें एक ग्रुप दिखने लग जाता है इन अनडिफरेंशिएटेड सेल का, वही आगे जाकर जो है रैम बनाती है। रैम कैसी होती है? बाइपोलर नेचर की होती है, ये ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाइपोलर नेचर का मतलब क्या है कि ये जो है दोनों डायरेक्शन में डिवाइड करती है, नीचे की तरफ भी करती है, एपेक्स पोर्शन की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी करती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बिकॉज मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम है, तो कैसी होती है? डेंसली साइटोप्लाज्मिक होती है और इनका न्यूक्लियाई कैसा होता है? लार्ज होता है, ठीक है। रिलेटिवली अनडिफरेंशिएटेड है बिकॉज डिवीजन कैपेसिटी वाली है, डिवाइड कर रही है, तो डिफरेंशिएटेड तो नहीं होंगी, मेरिस्टेमेटिक होती है और एक्टिवली इनमें डिवीजन देखने को मिलता है। टिश्यू जो होते हैं मैच्योर रूट के, वो इन्हीं इनिशियल से बनकर आते हैं, यही सेल्स होती हैं जो डिवीजन करती हैं और टिश्यूज जो है वो बनाती हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी पोजीशन कैसी होती है, तो ये सब टर्मिनल होती है। जब हम शूट के केस की बात करेंगे तो शूट में जो स्टेम होती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, वो टर्मिनल पोजीशन पर होती है, पर रूट के केस में रैम जो होती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, वो सब टर्मिनल पोजीशन पर होती है, क्योंकि टर्मिनल पोजीशन पर क्या है? रूट कैप होती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, रूट के केस में जो टर्मिनल पोजीशन है वहां पर कौन है? वहां पर रूट कैप प्रेजेंट होती है, और जो सब टर्मिनल पोजीशन है यानी रूट कैप के बाद में जो हमें देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलती है? रैम देखने को मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था कि जो रैम होती है वो बाइपोलर नेचर की होती है, यानी कि एक्सिस की तरफ तो सेल बनाती है, दूसरा जो रूट कैप के दूसरी तरफ होता है वहां पर भी ये सेल बनाती है, ठीक है। ऊपर की तरफ भी बनाती है, नीचे की तरफ भी बनाती है, बीच में प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर मैंने आपको पीछे बताई थी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बहुत बनते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। अब क्या होता है कि जो रैम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो डॉटर सेल्स बनाती हैं वो अदर रूट मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ प्रोकैम्बियम, अगर रैम से बन रही है तो वो क्या बनाएगी? वो वेसिकुलर टिश्यू बनाती है। प्रोकैम्बियम क्या बनाती है? यहाँ पर वेसिकुलर टिश्यू बनाती है। प्रोटोडर्म क्या बनाती है? राइजोडर्मिस बनाती है। ऑल्सो आप इसको एपिडर्मिस भी कह सकते हो। डर्म से पता चल जाएगा कि डर्मिस बनाती है, ठीक है। वहीं ग्राउंड मेरिस्टेम जो होती है वो क्या बनाती है? कॉर्टेक्स का पोर्शन बनाती है, ठीक है। तो प्रोकैम्बियम यहाँ पर वेसिकुलर टिश्यू बनाएगी, प्रोटोडर्म यहाँ पर एपिडर्मिस या राइजोडर्मिस बनाती है, और जो ग्राउंड मेरिस्टेम होती है वो यहाँ पर कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ थ्योरीज आती है रैम से रिलेटेड। सबसे पहली थ्योरी यहाँ पर आती है एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी किसने दी थी? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो नगेली ने दी थी, ठीक है, याद रखिएगा। एपिकल सेल थ्योरी किसने दी थी? ये जो थ्योरी है वो वेसिकुलर क्रिप्टोगेम्स पर अप्लाई होती है इनके अकॉर्डिंग। यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये एक एपिकल सेल मान के चलिए, ये एपिकल सेल जब डिवीजन करती है तो कुछ इस तरीके से डिवाइड करती है। तो इसके जो अपर की 3 साइड्स होती हैं, ये और ये वाली, ये क्या बनाती है? ये रूट के टिश्यू बनाती है। इन्होंने कहा कि जब एपिकल सेल डिवाइड करती है तो जो अपर की 3 साइड्स हैं ये रूट के टिश्यू बनाती है, और ये जो बेस पोर्शन होता है ये रूट कैप का फॉर्मेशन करती है। हालांकि इस थ्योरी को माना नहीं गया था, पर आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाएगा कि एपिकल सेल थ्योरी किसने दी थी, तो वो नगेली ने दी थी। दूसरा पूछा जाता है कि किसके लिए एप्लीकेबल है, तो वेसिकुलर क्रिप्टोगेम्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करते हैं हिस्टोजन थ्योरी की। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसने दी थी, तो ये हैंस्टिन ने दी थी। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि जो मेरिस्टेम या हिस्टोजन्स होती हैं उसकी 3 लेयर्स देखने को मिलती है रूट एपिक्स में। कौन कौन सी होती है? डर्मेटोजन, पेरीब्लेम और प्लूरोम। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिस्टोजन थ्योरी हैंस्टिन ने बताया कि रूट एपिक्स जो होता है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, डर्मेटोजन, पेरीब्लेम और प्लूरोम। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए कि ये रूट एपिक्स है, ठीक है, ये रूट एपिक्स मैंने यहाँ पर बनाया है। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो आउटर वाला पार्ट है
ये जो आउटर वाला पार्ट है ये क्या है, ये डर्मेटोजन है। ठीक है, डर्मेटोजन है जो कि क्या बनाता है, एपिडर्मिस बनाता है। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो आउटर पार्ट है डर्मेटोजन है, या आउटर लेयर जो है डर्मेटोजन है जो कि एपिडर्मिस बनाती है। उसके बाद ये जो मिड वाला पोर्शन दिख रहा है ये है हमारा पेरिब्लेम जो कि कॉर्टेक्स बनाता है, पेरिब्लेम कॉर्टेक्स बनाता है। और ये जो सबसे इनर पार्ट आपको दिख रहा है ये है प्लूरोम जो कि हमारा वेसिकुलर सिलेंडर बनाता है। तो कौन सी लेयर क्या बनाती है ये आपको ध्यान रखना है। वहीं इसी में ही एक और साइंटिस्ट आते हैं हैबरलैंड। हैबरलैंड ने क्या कहा कि जो डर्मेटोजन है, डर्मेटोजन को इन्होंने क्या नाम दे दिया, प्रोटोडर्म नाम दे दिया। ध्यान रखना, हैबरलैंड ने डर्मेटोजन को प्रोटोडर्म नाम दे दिया, पेरिब्लेम को ग्राउंड मेरिस्टेम कहा, और जो प्लूरोम है इसको प्रोकैम्बियम नाम दे दिया है। ये चीज ध्यान रहे। आगे नेक्स्ट थ्योरी आती है यहाँ पर कॉर्पर कापे थ्योरी। ये क्वेश्चन आता है, ये किसने दिया था, तो इन्होंने देखो क्या कहा कि जो रूट एपिक्स की सेल होती है वो दो प्लेन्स में डिवाइड करती है। कैसे डिवाइड करती है, मान लीजिए कि ये एक सेल है तो ये जब डिवाइड करेगी तो ट्रांसफर डिवीजन होता है। फर्स्ट डिवीजन जो होता है कैसा होता है, ट्रांसफर डिवीजन होता है। इस तरीके से ये दो सेल बनती है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड सेल है, डॉटर सेल। फिर क्या होता है, इसके बाद में जो सेकेंड डिवीजन होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस डिवीजन को आप ऑल्सो क्या कह सकते हो, टी डिवीजन कह सकते हो। तो इन्होंने कहा कि जो रूट सिस्टम होता है उसमें दो जोन होते हैं, कॉर्पर एंड कापे। किस तरीके से होता है ये यहाँ पर अच्छे से देखिए। अगर हम रूट के आउटर रीजन की बात करते हैं तो रूट के आउटर रीजन में डिवीजन कैसा होता है, टी जो यहाँ पर बनकर आएगा वो स्ट्रेट बनकर आएगा। आपको दिख रहा है ये टी जो है वो इस तरीके से स्ट्रेट है, तो इसे क्या कहते हैं, कापे कहते हैं, बॉडी कहते हैं। आउटर रीजन में डिवीजन कैसा होता है, टी स्ट्रेट बनकर आता है जिसे कापे कहते हैं। तो जैसे ये सेल है डिवाइड करेगी, फर्स्ट डिवीजन तो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर्स होता है, बट सेकेंड डिवीजन कैसा होता है, नीचे वाली सेल में होता है, अपर सेल में नहीं होता है। जैसे ये हमारी दो डॉटर सेल है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड डॉटर सेल है। तो अगर आउटर रीजन की बात कर रहे हैं तो ये जो लोअर वाली सेल होती है यहाँ पर सेकेंड डिवीजन होता है। ठीक है, जो कि कापे बनाती है, बॉडी पार्ट बनाती है। क्लियर है, टी कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है यहाँ से। वहीं अगर हम यहाँ पर इनर रीजन की बात करते हैं तो इनर रीजन जो होगा रूट का, वहां पर टी कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है और कॉर्पर बनाता है। यानी कि जैसे ये सेल है डिवाइड करती है, फर्स्ट डिवीजन तो ट्रांसफर डिवीजन होता है। अब ये जैसे दो सेल्स बनकर आई हैं, ये फर्स्ट डॉटर सेल है और ये सेकेंड डॉटर सेल है। तो यहाँ पर इनर रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो टी कैसा है, इन्वर्टेड है। दिख रहा है आपको, ये इन्वर्टेड इस तरीके से यहाँ पर बनकर आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इनर रीजन के केस में जो डिवीजन होता है ऊपर वाली सेल में होता है। तो अगर मैं यहाँ पर आउटर की बात करती हूँ तो आउटर में टी जो है वो इस तरीके से बनकर आएगा, यानी डिवीजन जो होगा इस लोअर सेल में होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कापे कहते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पर इनर रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो डिवीजन होता है इन्वर्टेड होता है। ये टी किस तरीके से, इधर से है, यानी कि जो हमारी अपर वाली है, अपर डॉटर सेल है, वहां डिवीजन होता है और ये क्या बनाते हैं, कॉर्पर बनाते हैं। क्लियर है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने रूट कैप और रैम को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनते हैं तो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम रूट के स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और अपकमिंग लेक्चर्स के लिए अपडेटेड रहिएगा। ठीक है।